नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2019 प्रीवियस ईयर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2020 की एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज में हम 3 मार्च शिफ्ट फर्स्ट के 25 क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। Fill in the blank with the most appropriate word. We must help to the homeless and physically disabled people. हमें जो जिनका घर नहीं उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो फिजिकली डिसेबल पीपल है और उनकी भी। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, एक तो है रेंडर, एक डोनेट, एक एक्सेप्ट, एक कंट्रीब्यूट। रेंडर का मतलब होता है टू गिव हेल्प टू समबडी, किसी की हम सहायता करते हो जाएगा रेंडर। डोनेट होता है किसी को हम पैसा देते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प के लिए दिया। एक्सेप्ट का मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस को क्या करते हैं, इफ़र्ट लगाकर उसको आप बिग एफर्ट के लगाकर उसका यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूट आप किसी चीज़ के अंदर इन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा रेंडर। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे रेंडर, टू गिव हेल्प टू समबडी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक जंबल सेंटेंस है, इसको आपको अरेंज में फॉर्म में जमाना है। तो यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत होएवर से तो होगी नहीं, सेंटेंस की शुरुआत होएवर से तो होगी नहीं, दिस से होगी नहीं। तो ऑप्शन सी से चलते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे क्या रेफर्स टू द चेंज, ये चेंज कहाँ है? दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वे, 2 वे में चेंज को एक्सप्रेस किया। पहला है इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, सेकंड है इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा ए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस सेंटेंस का अपन को पैसिव फॉर्म बनाना है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। मैनेजर है सब्जेक्ट, कीप्स है वर्ब, द वर्क है ऑब्जेक्ट, पेंडिंग है एक इंफिनिटिव वर्ब। तो अपन को ऑब्जेक्ट को क्या पहले ले जाना है, अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अपन को पहले ले जाना है। ऑब्जेक्ट को बन ये अपने पास ये वर्क है, इस वर्क को यहाँ से उठा के आगे ले जाना है, ठीक है। और ये मैनेजर है, ये अपन को बाय ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, यानी कि द वर्क और कीप्स का अपन को प्रेजेंट टेंस में है तो इसका इज केप्ट हो जाएगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पैसिव फॉर्म हमेशा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें अपन को ग्रामेटिकल एरर बतानी, कौन कौन सी ग्रामेटिकल एरर है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, यहाँ पे वन ऑफ के बाद अपन आया द, ये सही है। बॉयज प्यूरल फॉर्म ये भी सही है, प्यूरल नाउन आएगा। इस वन ऑफ के बाद इनके कारण यहाँ पे अपने पास ये हैव की जगह हैज होगा। तो इसके अंदर क्या है ग्रामेटिकल एरर, फर्स्ट वाले सेंटेंस में है हैव बीन सेलेक्टेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज बीन सेलेक्टेड, हैज बीन सेलेक्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट सिनोनिम बनाना है। ऑब्लिगेटरी का मतलब कोई काम है उसको करना ही है, मस्ट है। तो आप फर्स्ट हो जाएगा इसका मैंडेटरी, इसका सेम मीनिंग निकल रहा है लेकिन और 2 ऑप्शन देखना। रेकलेस लापरवाह, इसका सेम रेकलेस ड्राइविंग ये नहीं हो सकता। यूजलेस है जो दे डज नॉट वर्क वेल, एकदम बेकार है, ये भी इसका ऑप्शन है। अग्रेसिव का मतलब रेडी टू और लाइकली टू फाइट, हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार हो, ये भी नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से मेडेंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इस सेंटेंस के अंदर इस इम्प्रूवमेंट लिखना है। तो डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ़ यू डू नॉट एक्सीड द बजट। एग्री विथ नहीं हो, एग्री विथ द पर्सन होता है। एग्री विथ क्या होता है, पर्सन होता है। एग्री विथ पर्सन होता है, यहाँ पे ये नहीं होगा। एग्री ऑन अबाउट टॉपिक होगा या किसी प्लान पे अपन
एग्री होते हैं। एग्री टू डू समथिंग, कोई कार्य को करना, किसी एक्शन को करने के लिए आप टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्री टू द प्रपोजल, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। और एग्री दैट समथिंग, कोई बात सच है, गुड अच्छी है, आप दैट समथिंग उस पर आप राजी होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप फिल इन द ब्लैंक है, इसको आप अपने which the following page some word have been deleted, fill in the blank which help the alternative given, select the most appropriate option आपको चूज करके इसमें भरना है। कम्युनिकेशन प्ले क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्या करेगा, बेटर रोल प्ले नहीं करता। विटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी रोल। टोटल रोल तो होगा नहीं, लाइफलेस रोल होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे विटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इट कैन बी लर्न बाय अवर, ये किसके द्वारा सीखा जा सकता है, अवर कॉन्ट्रेडिक्टरी जो अपोजिट है उससे नहीं, अनक्लियर जिससे स्पष्ट ही नहीं है तो उससे आप कैसे रीड राइट करेंगे, कौन सा इफर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अनक्लियर इफर्ट नहीं होगा। कंसाइज जिससे आप जागते हुए उस काम को करें, यानी कि एबल टू सी हियर फील अवेक दैट यू डू पर्पस पर्टिकुलर थिंग के लिए करें, तो यहाँ पर हो जाएगा कंसाइज इफर्ट टू डू इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑन आवर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिपेंड ऑन आवर, आवर क्या है, वेराइटी टू रीड, एजिलिटी टू रीड या एबिलिटी टू रीड राइट और स्पीक, आपकी क्षमता होनी चाहिए उस चीज़ की रीड और राइट करने की, तो यहाँ पे एबिलिटी हो जाएगा। द मेंटल फिजिकल पावर और स्किल दैट मेक्स इट पॉसिबल टू डू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर, जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर क्या होगा, बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन हाइंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे बैरियर 2 ऑप्शन आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जो ये बैरियर होंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये क्या करेंगे, बैरियर क्या करेंगे, ओवरकम दिस बैरियर सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कैन बी स्मूथ, अगर आप इन बैरियर्स को पार कर लेते हो तो आपका जो मैसेज होगा आप ट्रांसमिट कर सकते हैं स्मूथली, तो आप इनको क्या करने का, मैनेज टू कंट्रोल और डिफीट समथिंग, इसका ओवरकम, मजबूत नहीं करेंगे आप, उससे बैरियर्स से आप पार करोगे, तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा 3 ओवरकम। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आपको सिनोनिम चाहिए। सिसिलेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का ब्राइटली से चमकना, तो इसका करेक्ट सिनोनिम बताना है। 4 सिनोनिम। स्टिंग का मतलब होता है हैविंग स्टिंग, यानी कि आप कोई क्रिटिज्म है या हर्ष क्रूल है उसको बोलेंगे स्टिगिंग, ये इसका ऑप्शन होगा नहीं। ग्लिटरिंग का मतलब चमकना, ये हो सकता है। फ्लैटरिंग का मतलब चापलूसी, ये नहीं होगा। बोरिंग का मतलब टेडियस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आपको ग्रुप ऑफ वर्ड एक वर्ड बताना है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिससे आप सुन नहीं सकते, जिससे आप क्या कर सकते, सुन नहीं सकते, इसका मतलब हो जाएगा इन ऑडिबल, जिसे आप सुन नहीं सकते, इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जिसे आप सुन सकते हो। इनफॉलिबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग। और इन रिवोकेबल का मतलब नॉट एबल टू बी चेंज, रिवर्स एंड रिकवर्ड, जो है फाइनल है, इसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसका आंसर है इन ऑडिबल। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस सेंटेंस को आपको इम्प्रूवमेंट करना है। द कैप्टन एज वेल ए, ये आपको एज वेल एज होगा यहाँ पे। द प्लेयर, इस कैप्टन की वजह से, इस कैप्टन की वजह से सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज होगा, तो यहाँ पे द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वाज, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब हो जाएगा आप किसी को बिना बताए छुट्टी पर चले जाते हो, यानी कि लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। क्वेश्चन नंबर 16 पर जंबल सेंटेंस है, इसको सही अरेंज फॉर्म में जमाना है। इसके अंदर क्या होगा, हाउएवर से सेंटेंस की शुरुआत होती नहीं है। तो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, इन जनरल में सेंटेंस की शुरुआत बी होगा, तो फर्स्ट होगा बी। जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट इन द पॉलिसीज फ्रेम बाय द
गवर्नमेंट। सेकंड सेंटेंस होगा बी से सेंटेंस की शुरुआत वैसे पकड़ना है तो ऑप्शन 3 इसका राइट है। लेकिन डी, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज कंडेम द पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी पॉलिसी मेकर। फिर आएगा सी, दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दियर स्लो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिरेकल एंड मैजिकल ट्रांसमिशन इन दियर ट्रांसफॉर्मेशन इन दियर लाइफ, ऑप्शन नंबर। फिर आए सी के बाद आएगा आपके पास ए, हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ एंड दैट प्रोग्रेस सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी, सी और ए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरल, ब्यूरल पे जो सॉन्ग गाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? डिर्ज। क्या बोलेंगे? डिर्ज, DIRGE। सोनेट क्या होती है? एक 14 पंक्तियों की लाइन होती है, पोइम होती है, उसको बोलेंगे आप सोनेट। हैम का मतलब एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो भगवान की प्रशंसा के लिए गाया जाता है, इसको बोलेंगे हैम। ब्लाड का मतलब क्या? एक पोएम है, सॉन्ग जो छोटी छोटी स्टोरियों में क्या बताई जाती है, BALLAD, ब्लाड। क्वेश्चन नंबर 18, ए हार्ड नट टू क्रैक, जिसे आप इसी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जिसे आप आसानी से क्रैक नहीं कर सकते, इसके बोले ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज़, ग्लास क्या होती है? नीचे गिरने के बाद टूटने का ज़्यादा डर रहता है, तो क्या हो गया? फ्रंगाइल है, जो आसानी से टूट सकती है, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। फ्रगल का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो पैसे के मामले में, उसको बोलेंगे फ्रगल। डक्टाइल का मतलब एक थीन वायर होता है जिसे आप थीन वायर में आसानी से चेंज कर सकते हो, डक्टाइल हो। वोलेटाइल का मतलब जो चेंज होता रहता है रेपिडली, वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ये गलत स्पेलिंग है इसका। सही स्पेलिंग है बुकेट है, BOUQUET है। ए बंच ऑफ फ्लावर दैट इज अरेंज इन अ अट्रैक्टिव वे, बुकेट हो जाएगा। ह्यूमिलेशन का मतलब अपमान है, इसमें क्या होता है? HUMILLI नहीं होगा, यहाँ पे HUMILIATION होगा। सार्केज्म का मतलब टू क्रिटिसाइज अदर पीपल और टू मेक देम लुक सिली, किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, सार्केज्म, ये स्पेलिंग इसका सही है। और रिटेलिएट का मतलब टू गेट, रिटेलिएट की सही स्पेलिंग RETALIATE। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, ये एक क्वेश्चन मार्क वाला स्पीच है, इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप ही सब में है, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, ये सेंटेंस होगा नहीं क्योंकि देट और इफ दोनों साथ में आए। फिर अपन को कैन का क्या चाहिए? कुल्ड चाहिए, इसका कैन है, ये होगा नहीं। इसके अंदर टू टेल डायरेक्ट सेंटर हिम द टैरिफ रूम, ये होगा नहीं। फिर अपन तो इस क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, ये इसमें भी कैन है, ये भी नहीं होगा। ही आस्क्ड द होटल, इसमें ही कुल्ड, यही एक ही सेंटेंस बचा इसका, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि यू का यू जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, द होटल रिसेप्शनिस्ट, यानी ही आस्क्ड द होटल ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ द रूम, तो आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी इसमें। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, मैं 5 साल का था जब बहुत फास्ट स्विम करता था, तो ये पास्ट सेंटेंस की बात की है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से एरर इसमें है, यानी यहाँ पे कैन की जगह क्या होगा? कुल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेड वर्ड, करेक्टली स्पेड है एग्जिबिट, ये करेक्ट वर्ड है। शो ऑफ करना पब्लिक प्लेस के अंदर, ये सही है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये गलत है, तो एक्सट्रैक्ट EXTRACT, ये सही है, टू टेक आउट समथिंग। एग्जॉस्ट का मतलब टू मेक समथिंग विथ, थका हुआ, तो यहाँ EXH यहाँ O की जगह A है, सही मीनिंग इसका। एक्सेल का मतलब ब्रीथ आउट ऑन एयर, यानी EXHLE, ये इसका सही मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट एंटोनिम्स बनाना है, बताना है। एक्सोडस का मतलब सिचुएशन जहाँ बहुत सारे एक ही टाइम में लोग
जगह को छोड़ते हैं उसको बोलेंगे एक्सोडस। तो इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा इसका डिपार्चर, लेकिन अपन को तो एंटोनिम चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा अराइवल, इसका एंटोनिम। क्वेश्चन इसका आंसर है 4, एग्जिट और रिफंड होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट एंटोनिम बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वाइसेंट का मतलब एक स्टेट होती है जो इनएक्टिविटी और डोरमेंसी होती है, जिस एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई काम न हो, इनएक्टिविटी और एकदम निष्क्रिय है, तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा एक्टिव। पीसफुल तो होगा नहीं। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ट्रैंक्विल एकदम शांत। डिजेक्टेड, सैड और डिप्रेस्ड, यानी कि डिस्परेट है डिजेक्टेड का सेंस। और इनडिफरेंस का होता है हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट सिंपैथी, जिसका कोई इंटरेस्ट सिंपैथी नहीं है, इनडिफरेंस। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं और आगे भी इस टाइप के वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।